गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कृतिका का पाठ 2 कर रहे थे, मेरी संग की औरतें। इसमें लेखिका मृदुला गर्ग ने अभी तक हमें बताया अपनी नानी के बारे में, अपनी माँ के बारे में, अपनी दादी के घर के बारे में और अपनी परदादी के बारे में। लेखिका अपनी परदादी के बारे में बता रही है कि किस तरह से उन्हें लीक से हटकर काम करने की आदत थी और किस तरह से उन्होंने अपने घर में अपनी पौत्र वधू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की की कामना की और भगवान से अपनी प्रार्थना मनवा कर रही। लेखिका ये भी बताती है कि भगवान से उनका सीधा रिश्ता था, इसलिए भगवान ने उनकी इतनी अच्छे से सुनी कि लेखिका और उसके 4 और बहनें, यानी कि उस घर में 5 लड़कियां एक के बाद एक पैदा हुई। अब हम आगे पढ़ते हैं। लेखिका कहती है कि गांव वालों का ये मानना था कि दादी के जो है भगवान से सीधा तार जुड़ा हुआ है। लेखिका अपनी परदादी के बारे में एक घटनाक्रम और बताती है कि किस तरह से उन्होंने एक नामी चोर को जो है सुधार कर एक किसान बना दिया था। लेखिका घटनाक्रम के बारे में बताती है कि एक बार घर में शादी का माहौल था और घर के सारे पुरुष बारात में गए हुए थे। घर की औरतें जो है रत जगह मना रही थी, नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था। परदादी को इतना शोर सहन नहीं हो रहा था और वो अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में सोने के लिए चली गई। ऐसे में जब एक चोर को पता लगा कि आज जो है घर में कोई भी पुरुष नहीं है, तो वो सेंध लगा लेता है। पर चोर जो है उसी कमरे में जाता है जिस कमरे में आता है जिस कमरे में परदादी सोई होती है। वैसे भी बुजुर्गों की नींद थोड़ी कच्ची होती है और जैसे ही चोर की आहट सुनी, परदादी ने पूछा कौन है। चोर भी उस समय ऐसे प्रश्न के लिए तैयार नहीं था और उसने तुरंत जवाब दे दिया कि मैं चोर हूँ। परदादी ने अपने पास रखा हुआ लोटा देखा तो लोटे में पानी नहीं था। उसने चोर को कहा कि जा इस लोटे में पानी ले आ, बड़ी प्यास लगी है। चोर धर्म संकट में पड़ गया। उसने कहा कि मैं चोर हूँ, क्या आप मेरे हाथ का पानी पी लेंगे। तो ऐसे में परदादी ने कहा कि इस कमरे में तेरे और भगवान के सिवा तो कोई और है नहीं, अब भगवान को बुलाऊं क्या पानी पिलाने के लिए? इससे तो अच्छा है कि तू ही पानी पिला दे। चोर ने भी ये सुना था कि परदादी के भगवान से सीधे तार जुड़े हुए हैं, लेकिन उसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि परदादी को पानी पिलाने के लिए भी भगवान आ सकते हैं। चोर ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर पानी भर के ले आया। परदादी ने लोटे में से आधा पानी पिया और आधा पानी जो है चोर को पिला दिया और उसके बाद चोर को बड़े ही प्यार से कहा कि अब तो मेरा बेटा बन गया है, अब तेरी इच्छा है तो अपनी माँ को ले जाता है या उसको मान सम्मान दिलाता है। तू चोरी करेगा तो तेरी माँ को शर्म महसूस होएगी और तू अगर खेती बाड़ी करेगा तो तेरी माँ के लिए सम्मान की बात होगी। चोर बेचारे को एकदम से ये बात समझ में आ गई और उसने अपना पुश्तैनी धंधा, अपना बना बनाया रोजगार छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया। लेखिका कहती है कि हमारे घर में जो जितनी भी बुजुर्ग औरतें थे सारी ही लीक से हटकर चल रही थी, तो ऐसे में इस माहौल का हम 5 बहनों पर भी बहुत असर हुआ और हम 5 बहनें भी कभी भी जो है हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका 15 अगस्त 1947 की घटना को याद करता है। उस समय देश को आज़ादी मिली थी, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन लेखिका को टाइफाइड था। उसमें टाइफाइड काफ़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती थी और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि लेखिका उस जश्न में जो है शिरकत नहीं कर सकती। वैसे तो लेखिका के पिताजी शायद सत्ताधारियों से बात पर भिड़ते रहते थे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर का कहना उन्होंने माना। लेखिका रोती रही लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी गई। लेखिका 9 साल की थी उस समय और इतनी छोटी जो बच्ची है वो डॉक्टर के तर्क को नहीं समझ सकती थी। तंग आकर जो है पिताजी ने एक उपन्यास ब्रदर्स कारामजोब जो है लेखिका को पकड़ा दिया। लेखिका को किताबें पढ़ने का शौक़ था। पिताजी को छोड़कर सारे घर के सदस्य जो है जश्न में भाग लेने जा चुके थे। पिताजी दूसरे कमरे में बैठकर किताब पढ़ने लगे। लेखिका ने भी किताब पढ़नी शुरू कर दी और एक बार जैसे ही उस किताब को पढ़ना शुरू किया वो इस किताब में खो गई। लेखिका कहती है कि पहली बार शायद मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आया था, फिर भी इतना था कि जब तक वो किताब ख़त्म नहीं हुई मैं लगातार पढ़ती रही और उस किताब को मैंने इतनी बार पढ़ा कि वो किताब मुझे कंठस्थ हो गई, याद हो गई थी। लेखिका कहती है कि उस उपन्यास का मेरे जीवन पर इतना असर पड़ा कि शुरू की जो मैंने कहानियाँ, नाटक या जो भी उपन्यास वगैरह लिखे उस पर पूरी तरह से उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेखिका
कहती हैं कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मेरे अलावा मेरी चारों बहनें भी कभी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुआ। नानी और परदादी की परंपरा को बरकरार रखा हमने, और हमने भी लीक पर चलने से इनकार कर दिया था। लेखिका बताती है कि जिस लड़की के लिए मन्नत मांगी गई थी वो मैं नहीं थी, लेखिका की बड़ी बहन थी मंजुल भक्त। उसका बाहर घर का नाम रानी था और बाहर का नाम मंजुल था। लेखिका अवतार हुआ तो मंजुल भक्त बनी। शादी के बाद लिखना शुरू किया था, इसलिए पति का नाम ग्रहण कर लिया, और ये कोई भावना आड़े नहीं आई थी। लेखिका अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम उमा था और घर का नाम उमा था, बाहर मृदुला हुआ, और शादी के बाद ही मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरा नाम मृदुला गर्ग हुआ। उस समय एक परंपरा होती थी, अभी भी हमारे भारतीय समाज में ये परंपरा है कि कुछ एक लड़कियों को शादी के बाद नाम बदल दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि वैसे तो इसमें कोई तुक नहीं है, लेकिन अगर सरनेम चेंज होता है तो उसमें कोई पोंगापति भी मुझे नज़र नहीं आती। इसलिए मुझे ऐसा कोई लगा नहीं कि कोई हमारे व्यक्तित्व का इससे नुकसान होगा, तो हमने जो है अपना नाम बदल दिया। आमतौर पर पिताजी से जो है लोग पूछते थे कि आपके घर में तो 5-5 बेटियां हैं, फिर भी आपने अपने बेटियों के 2-2 नाम रखे हुए हैं। क्योंकि लेखिका के 2 नाम थे, लेखिका की बड़ी बहन के 2 नाम थे, और लेखिका की जब तीसरे नंबर की जो बहन थी चित्रा, उसको अभी घर का नाम गौरी था और बाहर चित्रा थी। इस बात का लेखिका के पिता पे थोड़ा सा असर हुआ, और बाद की 2 जो बहनें हुई रेणु और वचला, उन्होंने एक ही नाम रखा था। अचला जो है, लेखिका कहती है कि मुझसे 8 साल छोटी थी मैं, और लेखिका कहती है कि मंजुल भक्त और मैं लिखते थे। उसके बाद बीच की 2 बहनें जो थी चित्रा और रेणु ने लिखना नहीं लिखा। उनका ये मानना था कि हम अगर सारे लिखने लगे तो इनको पढ़ेगा कौन। लेकिन अचला और राजीव फिर लेखन के क्षेत्र में जुट गए। अचला अंग्रेजी में लिखती थी और राजीव हिंदी के लेखन में ही उतरे। लेखिका कहती है कि हम 6 बहन भाइयों में से 4 लिखते थे और पूरा ख़ानदान हमें पढ़ता था। लेखिका एक बात का मलाल भी है लेखिका को कि उसकी ससुराल में उसे कोई नहीं पढ़ता था। शुरू में लेखिका को इस बात से बड़ी आपत्ति थी कि कोई नहीं पढ़ता, लेकिन बाद में उसे लगा कि इस बात का भी फ़ायदा है, कम से कम सारे दिन घर में तो आलोचना का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर घर वाले भी मेरी रचनाओं को पढ़ेंगे तो शायद कुछ न कुछ कमी या कोई प्रशंसा, मतलब फिर वही जो है घर में भी क्रम चलता रहेगा, लेखन से जुड़ी हुई बातें चलती रहेगी। तो इस बात का लेखिका को फ़ायदा लगा। आगे की जो लेखिका का वृत्तांत है, लेखिका का संस्मरण है, वो हम वीडियो के अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।